नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा और वो जानकारी है मिथुन लगन में मंगल का 12 भावों पर फल। जी हाँ, मंगल साहस पराक्रम के देवता हैं, ऊर्जावान ग्रह हैं, व्यक्ति को डेयरिंग बनाते हैं, शूरवीरता देते हैं और जो डेयरिंग होगा वही रिस्क भी ले सकता है। तो रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो मंगल की बहुत अच्छी है। एक अच्छा सर्जन भी बनाते हैं, इसलिए जितने भी डेंटिस्ट होते हैं, जो सर्जरी करते हैं डॉक्टर्स, उनकी कुंडली में मंगल बलवान होता है, तभी वो सर्जन बन पाते हैं। मंगल ग्रह को साधारण मत लेना। पुलिस, आईपीएस, बड़ा अधिकारी ये भी मंगल बनाता है। आईआईटीएन मंगल बनाता है, इंजीनियरिंग मंगल कराता है, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एजुकेशन मंगल कराता है। अब मंगल मिथुन लगन में कैसा फल देंगे, तो इसलिए आज की ये वीडियो समर्पित है सभी मिथुन लगन के हमारे दर्शकों के लिए। और हमारा उद्देश्य भी ये है कि हम हर एक प्रॉपर लगन के बारे में डिटेल जानकारी आपको दे सकें। अभी तक हम प्रीवियस 2 लग्नों के बारे में बात कर चुके हैं। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे मिथुन की बात करेंगे। इसलिए सामने आपके डिस्प्ले में एक कुंडली भी लगी हुई है और इसमें जहाँ 3 नंबर लिखा है उस 3 नंबर का मतलब है मिथुन राशि और उसके स्वामी ग्रह हो गए बुध। अब जहाँ 4 नंबर लिखा है वो है कर्क राशि, उसके स्वामी ग्रह चंद्रमा। जहाँ 5 नंबर लिखा है वो सिंह राशि है, उसके स्वामी ग्रह सूर्य। अब मंगल के ये जो अदर प्लैनेट्स हैं उनके साथ उसका शत्रुता का व्यवहार है या मित्रता का व्यवहार है, इस आधार पर फल तैयार होगा। और इसके अलावा मंगल के पास जिम्मेदारी क्या है। अब जो जिम्मेदारी मेरे पास होगी मैं उसी का तो फल दूंगा ना। अगर मैं अपने ऑफिस का मालिक हूं तो यहाँ का तो फल देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की लॉर्डशिप है। और जब अपने घर में जाकर के बैठूंगा तो एक फल घर का भी दूंगा, क्योंकि जहाँ बैठा हूँ उस स्थान का भी तो प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे ही मंगल मिथुन लगन में मालिक कहाँ का होता है, इसी के आधार पर हमारा फल तैयार होगा। तो ये मालिक होता है एक तो 6ठे भाव का, जो कि रोग का घर होता है। जहाँ पर आप लिखा देख रहे हैं 8 नंबर स्पष्ट रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। जहाँ 8 नंबर लिखा है वो है वृश्चिक राशि, तो उसके स्वामी ग्रह तो मंगल हो गए। और वो जो खाना है बॉक्स उस पर लिखा है रोग बाधा, इस घर का वो मतलब डिपार्टमेंट होता है, रोग चोट शत्रु बाधा का, पुलिस केस मुकदमे का। और एक हो गया ये आपके लाभ स्थान का, एकादश स्थान का, जहां पे लिखा है 1 नंबर, वो है लाभ और वो भी रोग का होता है, 6ठे से 6ठा होता है। अब यहां पर मंगल के पास ये 2 घर की जिम्मेदारी आ गई, कैसा फल देंगे ये मैं आपको जानकारी दूंगा। इसलिए अब यहां से फल हमारा शुरू हो रहा है। पूरे ध्यान के साथ, बारीकी के साथ अपनी कुंडली खोल के बैठ जाइए, क्योंकि आपका मंगल तो कहीं भी बैठा हो सकता है। जन्म के समय हो सकता है फर्स्ट हाउस में हो। हाउस स्थिर है, जहाँ लगन लिखा है वो स्थिर है, वहीं रहेगी। जहाँ पैसा लिखा है धन, वो 2nd हाउस है, वहीं रहेगा। जहाँ दाम्पत्य यानी कि विवाह लिखा है 7th हाउस, वो वहीं रहेगा। जहाँ 10th हाउस है, जहाँ कर्म लिखा है, नौकरी लिखा है, वो वहीं रहेगी, वो नहीं हिल सकता। बस उसमें राशियां बदल जाएंगी, नंबरिंग बदल सकती है। तो शुरुआत करते हैं प्रथम भाव से। अगर आपका मंगल फर्स्ट हाउस में आकर के बैठता है तो हम ये बोलेंगे कि आपका मंगल मिथुन राशि में बैठ गया। कहां बैठ गया? मिथुन के अंदर, लगन में बैठ गया, शत्रु राशि में बैठ गया, लाभेश होकर के बैठ गया, रोगेश होकर के बैठ गया। ऐसी स्थिति में बुध की राशि में बैठेगा तो तर्क वितर्क अच्छा करना सिखाएगा, शीघ्र उत्तेजित करेगा, क्रोध की प्रवृत्ति रहेगी। अब वो क्रोध की प्रवृत्ति क्यों? क्योंकि मंगलिक दोष बन जाएगा यहाँ फर्स्ट हाउस में। और मंगल के पास डिपार्टमेंट भी अच्छे नहीं है, रोग का मालिक होकर शरीर में बैठ गया, यानी कि शरीर को अस्वस्थ करेगा।
लाभेश के साथ वो रोग का भी घर है 11th हाउस, उसका भी मालिक होकर के शरीर पर बैठ गया। तो ऐसी स्थिति में दिक्कत तो आती है, स्वास्थ्य तो खराब होता है। पर एक इसका फायदा होता है, और वो फायदा ये होता है कि अगर इस मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि हो, देवगुरु बृहस्पति देख रहे हो गुरु को, मंगल को, तो उच्च व्यवसायी शिक्षा का योग बनता है। वकील, डॉक्टर, उच्च अधिकारी, ये जो यहां पर योग बना देता है गुरु की दृष्टि से। इसलिए विवाह के पश्चात ऐसे जो जातक है ना, उनके भाग्य उन्नति होती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। व्यवसाय में निजी परिश्रम के द्वारा लाभ और उन्नति प्राप्त होती है। यहां पर चंद्रमा अशुभ हो तो पारिवारिक एवं दांपत्य जीवन को खराब करता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मंगलिक दोष के कारण मैरिज लाइफ खराब होती है। इसी प्रकार से मंगल ग्रह आपका 2nd हाउस में बैठा हो, कर्क राशि में 4 नंबर में, और नीच का हो गया। और नीच का मंगल अच्छा नहीं होता। लाभेश हो के नीच, और 6ठे भाव का स्वामी नीच। परिवार के साथ कलह कलेश होगी, वाणी पे दोष लगेगा, धन की स्थिति खराब होगी, एजुकेशन में बाधा आएगी, और आपको दिक्कतें आएंगी, आपका जीवन स्थिर नहीं हो पाएगा। आप वाणी से भी कटु हो जाओगे। आप अपने जीवन साथी के साथ बदतमीजी करोगे, यानी कि शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाओगे, और आर्थिक रूप से आपको विशेष संकट जीवन में आपको महसूस होने लगेगा। तो यहां पर इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार से अगर आपका मंगल ग्रह 3रे घर में बैठ जाए, अब 3rd हाउस ज्योतिष में छोटे भाई बहन का होता है, मित्रों का होता है, सगे संबंधियों का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, बड़ा महत्वपूर्ण घर होता है। अब यहां ये बैठेगा तो मित्र के घर में, क्योंकि यहां 5 नंबर लिखा है, सूर्य का घर है, और रोगेश होकर के 3रे घर में बैठ गया, और लाभेश होकर के भी 3रे घर में बैठ गया। यहां बैठने से व्यक्ति को पराक्रमी तो बना देगा, क्योंकि सूर्य की राशि में बैठा है, उसको उद्यमी भी बना देगा, बुद्धिमान भी बना देगा, और आपका प्रभाव अपने छोटे भाई बहनों पर, या जो लोग आयु में आपसे छोटे हैं, उनके ऊपर आपका प्रभाव रहेगा। अपने उद्यम के द्वारा वैसा व्यक्ति व्यवसाय में धन लाभ प्राप्त करता है, उन्नति प्राप्त करता है। पिता का जो सुख है, ऐसे व्यक्ति को अच्छा प्राप्त होता है। पिता के द्वारा ऐसा व्यक्ति लाभान्वित होता है। और यहां पर अगर ये सूर्य अशुभ प्रभाव में हुआ तो ऐसा व्यक्ति पिता और भाई बंधुओं के सुख में कमी करता है, अगर ये पाप प्रभाव में हुआ तो। इसी प्रकार से यही सूर्य 4th भाव में बैठ गया, 6 नंबर राशि में बैठ गया, कन्या में बैठ गया, तो ये शत्रु के घर में चला गया। अब यहां पर अच्छी जगह तो नहीं बैठा, मंगलिक दोष भी बनेगा। मंगल के दोष के कारण आपको पीड़ा आएगी, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, भूमि का, मकान का, वाहन का जो सुख है अत्यंत संघर्ष के बाद प्राप्त होगा। आपकी माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, उनके सुख में कमी रहेगी। व्यवसाय में संघर्ष काफ़ी करना पड़ेगा, फिर सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ तनाव रहेगा, पारिवारिक एवं स्त्री के सुख में कमी रहेगी, उलझनों के बाद सफलता प्राप्त होगी, विदेश यात्रा की संभावना बनेगी। 4th भाव में बैठेगा तो मंगलिक दोष तो है ही, यानी कि दाम्पत्य जीवन के लिए ये अच्छा नहीं होता। फिर
मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस करता है, कष्ट की सिचुएशन को क्रिएट करता है। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर निर्मित होगी। यही मंगल आपका बैठ जाए जाकर के 5th हाउस में, अब यहाँ आएगा तो बैठेगा तुला राशि में, और यहाँ बैठ करके इसकी 7th दृष्टि जाएगी आपके लाभ के घर पर। तो कोशिश करेगा कि लाभ आपको अच्छा दे दूँ, कोशिश करेगा कि लाभ की जो समृद्धि है वो आपको अच्छी दे दूँ, आपके बौद्धिक स्तर को अच्छा कर देगा। आप काफ़ी बुद्धिमान रहोगे, टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करोगे, ऐसा योग बनेगा। विघ्न बाधाएं जरूर आएंगी पर आप बाहर निकल जाओगे उनसे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा 5th हाउस से अकस्मात धन लाभ देखा जाता है, तो गुप्त युक्तियों के द्वारा धन अर्जित होगा। ऐसा भी एक ग्रह योग आपकी कुंडली में बनेगा, पर खर्च अधिक होते हैं। कन्या जो संतान है उसका सुख प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर चंद्रमा और मंगल की युति हो गई तो ऐसे व्यक्ति को संगीत से, गायन से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है, और ऐसे व्यक्ति केमिस्ट का काम, केमिकल्स का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये मैं आपको कह देना चाहता हूं पूर्ण रूप से। अब आप अपनी कुंडली खोल के देख लेना कि कहीं आपकी कुंडली में ऐसा योग तो नहीं है। यही मंगल आपका 6ठे भाव में चला जाए तो रोग में आ गया, पर आ अपने घर में गया, स्वयं राशि का होके आ गया, 8 नंबर की राशि में आ गया, और इस घर में इसका रहना बड़ा अच्छा होता है। यहां पर वो व्यक्ति को चतुर भी बनाएगा, साहसी भी बनाएगा, शत्रुओं पर हावी भी करेगा, उद्यमी भी बनाएगा, सेना, पुलिस, राजकीय कार्यों से सफलता दिलाने का काम करेगा, मामा के सुख में कमी करेगा। इसके अलावा आपकी पाचन जो शक्ति है उसको कमजोर करेगा, कामुकता का वास आपके अंदर देखने को मिलेगा। ऐसी ग्रह स्थिति यहां पर निर्मित होगी क्योंकि वृश्चिक में बैठा है। आपको शत्रु रेगुलर परेशान करते रहेंगे, पर आप अपने शत्रुओं पर हावी हो जाओगे। इस प्रकार की भी ग्रह स्थिति यहां मुझे दिखाई पड़ती है। अब यहां मंगल के साथ शनि या राहु बैठ जाए, या सोचो सामने से केतु की दृष्टि आ रही हो, 5म, 7म या 9म, तो ऐसी स्थिति में चोट दुर्घटना के योग बनेंगे, एक्सीडेंट के योग बनेंगे। शनि राहु की दृष्टि हुई या युति हुई, युति का मतलब होता है साथ में बैठना, तो लंबी क्रॉनिक बीमारी का योग बनेगा। ऐसा भी आपकी जन्मपत्री कहती है, आपकी राशि कहती है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े, पुलिस केस, ये चीज़ें आपके आसपास में बनी रहेंगी। इसी प्रकार से यही मंगल आपका 7th हाउस में बैठ जाए, यानी कि 9 नंबर राशि जहाँ लिखा हुआ है, ये गुरु का घर है, और रोगेश होकर के पत्नी के घर में आ गया और लाभेश होकर के आ गया। पति पत्नी का घर होता है तो मित्र राशि में, अच्छी बात है, मित्र के घर में बैठा है, पर आपके मान सम्मान में कमी करेगा क्योंकि आपकी लगन को देख रहा है 7म दृष्टि से, 3 नंबर राशि को, या 3rd लिखा हुआ है, मतलब प्रथम भाव है जो आपका। एक प्रकार से यहाँ ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। एक तो मंगलिक दोष बन जाएगा, दूसरा कलह कलेश बना रहेगा, तनाव बना रहेगा। बुद्धि से निश्चित तौर पर आप चतुर हो जाओगे। बहुत से लोग नहीं कहते खुराफाती दिमाग है, ऐसा दिमाग हो जाता है। और ऐसे जो जातक होते हैं उनको पारिवारिक जो सुख होता है ना, उसमें निश्चित तौर पर कमी बनी रहती है, उतना उचित रूप में वो नहीं बन पाता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों से भी तनाव रहेगा, ऐसा भी योग बनता है। और परिवार के घर पर भी दृष्टि आ रही है, 8म दृष्टि, जहाँ 4 नंबर लिखा है, यानी कि नीच दृष्टि आ रही है, परिवार के साथ भी नहीं बनने देगा। यही मंगल आपका जाकर के बैठ जाए 8th हाउस में, जहां लिखा हुआ है 10 नंबर। अब यहाँ ये उच्च का हो जाएगा। मंगलिक दोष यहाँ भी बनेगा, पर उच्च का मंगलिक दोष बनेगा। अब ऐसी स्थिति में मंगल का उच्च होना यानी कि बुद्धि को तीव्र करना, पराक्रमी साहसी बनाना, परिश्रमी बनाना, उग्र स्वभाव देना, आयु को उच्च करना, शत्रुओं पर विजय हासिल होना, क्योंकि रोगेश होकर के अष्टम में आ गया, 6ठे का मालिक अष्टम में चला गया, तो शत्रुओं पर तो विजय हासिल होगी,
बट आपको पाइल्स की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, विशेष रूप से रक्त संबंधी विकार, मांसपेशियां, हेडेक रहना, इस प्रकार की ग्रह स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आपको आय के साधनों में भी विघ्न बाधाएं फेस करनी पड़ेंगी और जैसा मैंने कहा कि खर्चों की अधिकता आपके तनाव का कारण बनेगी। पर अच्छी बात यह है कि आपको विदेश यात्रा के जो अवसर हैं वो काफ़ी प्राप्त होते रहेंगे। इसमें किंतु परंतु नहीं है, दो मत नहीं है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से यही मंगल आपका चला जाए नवम भाव में, जहाँ पर लिखा है 11 नंबर। भाग्य का घर होता है वो और शनि का घर होता है। अब इस शनि के घर में मंगल का बैठना ये ठीक नहीं है और रोगेश होकर के बैठना पिता के स्वास्थ्य को खराब करेगा। ये आपकी मंत्रणा शक्ति को अच्छा करेगा, ऑकल्ट साइंसेज में आपकी विशेष रुचि रहेगी, बुद्धिमान बनाएगा। भूमि का सवारी का वाहन का जो सुख है विघ्न बाधाओं के बाद, अड़चनों के बाद प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके भूमि जमीन जायदाद के घर में आएगी और चौथी दृष्टि खर्च के घर में आएगी, यानी कि खर्चे भी बहुतायत मात्रा में होंगे और माँ के लिए अच्छा नहीं है, माँ के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, उनकी हेल्थ को कुछ ना कुछ कठिनाई बनी रहेगी, ऐसा योग दिखाई देता है। कार्यों में सफलता प्राप्त करने में आपको परेशानी आएगी। आकस्मिक खर्चे आपके ज़्यादा रहेंगे, ऐसा आपकी राशि यहाँ पर कहती है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। अब इसी प्रकार से यही मंगल आपका बैठ जाए 10th हाउस में, यानी कि जहाँ लिखा है 12 नंबर, वो कर्म का घर होता है। अब रोगेश होकर के कैरियर पर आ गया और लाभेश होकर के कैरियर पर आ गया, पर अपनी मेष राशि से द्वादश हो गया। मेष राशि का स्वामी है और जस्ट अपने से पहले वाली राशि में आ गया, मतलब 12 नंबर में। तो ये ठीक नहीं होता। ऐसी स्थिति में फिर वही शिक्षा में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसकी जो अष्टम दृष्टि रहेगी ना वो आपके एजुकेशन के घर पर आएगी और एक चौथी दृष्टि आपके शरीर पर आएगी और एक सप्तम दृष्टि आपके मन पर आएगी, यानी कि शरीर से, मन से और बुद्धि से आपको क्रोधी और हिंसक बना देगा। और कोई व्यक्ति हिंसक कब बनता है? जब वो शरीर में भी उसके हिंसकता हो, उसका मन भी हिंसक हो कि मुझे तो ऐसा करना है, मेरा तो मन में ऐसे ख्याल आते हैं, और बुद्धि भी उसकी हिंसक हो कि हाँ कर ही देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति हिंसक। इसलिए मिथुन लगन का 10th भाव का मंगल बड़ा हानिकारक होता है, बड़ी हिंसक प्रवृत्ति होती है ऐसे मंगल में। ऐसे लोग क्रिमिनल तक बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, मर्डर कर देते हैं। तो यहाँ पर हिंसकता से बचना है, मंगल के दान करने हैं, मंगल की पूजा करनी है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और धन आय के जो साधन होते हैं वो सीमित हो जाते हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। और माता के प्रति विशेष रूप से आपको, मतलब ऐसे कहेंगे ना कि एक लगाव होना और एक दूरी बनाना, तो आपका माँ से दूरी रहेगी क्योंकि वो माँ के घर को पूर्ण रूप से देख रहा है। तो यहाँ ऐसा फल प्राप्त होता है। यही मंगल आपका लाभ स्थान में बैठ जाए तो वहाँ लिखा 1 नंबर, यानी कि खुद अपने घर में बैठ गया, स्वग्रही होकर के बैठ गया, किसी और के घर में नहीं बैठा। ये अच्छा है, मंगल का खुद के घर में बैठना अच्छा है। यहाँ पर ये लाभ देगा और उच्च कोटि का लाभ देगा। ठीक है, संघर्ष कराएगा, स्ट्रगल ज़्यादा होगा, मैं ये मानता हूँ, बट इसकी जो ओवरऑल कैलकुलेशन है वो आपके लिए पॉजिटिव निकल के आएगी, अच्छी निकल के आएगी। परिवार में और संतान का जो सुख है उसमें कमी करेगा। आपके आय के साधनों से आप असंतुष्ट रहोगे। पैसा आएगा पर आशे कहोगे कि मज़ा नहीं आया, अच्छा सा नहीं है, और आना चाहिए। एक मन में असंतोष का भाव रहेगा। विदेश यात्राओं के जो अवसर हैं वो आपको बहुत प्राप्त होंगे। फॉरेन यात्राएं आपकी काफ़ी ज़्यादा होंगी, ऐसा योग बनेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। अब इसकी यहाँ से जो दृष्टि जा रही है वो जा रही है घर, परिवार के घर में, वाणी के घर पर। तो परिवार और वाणी से कड़वे कर दोगे, परिवार में बनेगी नहीं, धन रुक नहीं पाएगा। और हेल्थ पर भी जा रही है, यानी कि स्वास्थ्य को भी खराब करेगा। इसी प्रकार से यही मंगल आपका बैठ जाए 12th हाउस में, तो ये 2 नंबर राशि में बैठ गए। यहाँ 2 लिखा, 12th हाउस यानी कि खर्च का घर, व्यय स्थान, दंड का घर। अब यहां मंगल का बैठना आपके लिए क्रोधी स्वभाव लाएगा, वासना प्रिय बना देगा, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठा है। और
मंगलिक दोष एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि 12वें भाव का मंगलिक दोष लग जाएगा। गुप्त रोग का भय रहेगा अगर मंगल यहाँ पाप प्रभाव में हुआ तो, और शुक्र भी पाप प्रभाव में हुआ। ऐसे व्यक्ति के शत्रु बड़े प्रबल होते हैं। भाई बहनों का जो सुख होता है वो सामान्य रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रह पाता। सामान्य इसलिए क्योंकि जो मंगल की दृष्टि आ रही है वो सिंह राशि पर है, भाई बहन के घर पर, मित्र राशि पर है, तो सामान्य स्थिति रहती है। खर्चे अधिक रहते हैं। ये है यहाँ पर मंगल का फल, और वो भी मिथुन लग्न में सभी 12 भावों पर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में आऊँगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।